Convention of Conservatism. Conservatism comes from the word conservative. एंड कंजर्वेटिव उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत पुराने विचारों के होते हैं या फिर जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं, जो चेंजेस पसंद नहीं करते अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ जैसे चल रही होती है वो आराम से वैसे जीना चाहते हैं। But when it comes to accountancy, convention of conservatism means that all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. विच मीन्स दैट अगर हमें लगता है कि इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर वजह से हमें कुछ लॉस होने वाला है तो उसके लिए हम आज ही से प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन अगर हमें लगता है कि इन फ्यूचर हमें किसी वजह से कोई मुनाफा या गेन होने वाला है तो उसको हम इग्नोर कर दें जब तक कि वो एक्चुअली में प्रॉफिट हमें होना जाए। अगर ध्यान से सोचा जाए तो एक्चुअली वी फॉलो दिस रूल इन आवर डेली लाइव्स। We keep on saving for unforeseen events and do not take decisions on the basis of some gains or profits which we will be having in future. For example, I went to a fortune teller and she said that in future मेरी लॉटरी निकलने वाली है और मैं बहुत अमीर होने वाली हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में बचा है उससे मैं पार्टी करना शुरू कर देती हूँ और एक अपने लिए अच्छी सी बड़ी गाड़ी खरीद लेती हूँ या फिर अपने लिए एक बंगला खरीद लेती हूँ। नो, आई एक्चुअली शुड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स जब तक कि मेरी एक्चुअली में लॉटरी नहीं लग जाती और जब तक भी मैं एक्चुअली में अमीर नहीं हो जाती। Similarly, in a business also, a businessman thinks in the same way. For example, in my coffee shop, I came to know through some people, experienced people in the market, that the service industry is going to see a boom in future and all the people involved in the service industry will going to see a surge in their profits. So, what should I do? Should I start taking business decisions based on the increased profits which I'll be having in future? Obviously, no. I should in fact wait for the profits to increase in future and then only take business decisions. Because future is unpredictable. किसने देखा है कि कल क्या होने वाला है? तो बेटर ये होगा कि जब तक कोई मुनाफा या गेन या प्रॉफिट मुझे हो ना जाए तब तक उसके बेसिस पे मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को मुझे एक्चुअली में अवॉइड करना चाहिए। Similarly, in case of losses, remember my friend Dali, who comes and drinks coffee in my shop, but always postpones the payment in the name of friendship. I know that this person is miser. उससे पैसे निकलवाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बट स्टिल मुझे भरोसा रहता है कि बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड, सो मतलब हर हालत में वो पैसा दे ही देगा मुझे फ्यूचर में। बट सडनली आई केम टू नो दैट ही ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि एक तो वो पहले से ही निहायती कंजूस है। चलो कंजूस है, फिर भी मुझे लगता था कि पैसे तो मैं निकलवा ही लूंगी दोस्ती के नाम पे, बट अब उसके पास तो जॉब भी नहीं रही। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि पैसे तो मुझे भूल ही जाने चाहिए। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? सो इन दोज केसेस जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे किसी वजह से लॉस हो सकता है, या जैसे कि इस केस में कि डार्ली मेरा पैसा अब नहीं देगा और उसकी वजह से मुझे फ्यूचर में लॉस बेयर करना पड़ेगा, वाई शुडंट आई मेक अ प्रोविजन फॉर दैट अपकमिंग लॉस फ्रॉम नाउ इटसेल्फ? Thus, I will open an account in the name of provision for bad and doubtful debts in my books of accounts today itself. Now what I have done, I have safeguarded myself to bear a loss which could happen in future. इसी तरीके से जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट या गेन या मुनाफा होने वाला है उसको हम अवॉइड करते हैं, और अगर कोई लॉस होने वाला है जिसको अभी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके लिए पहले से इंतजाम कर लेते हैं, उसके लिए पहले से प्रोविजन कर लेते हैं। एंड दिस rule is being followed under Convention of Conservatism. This is also known as policy of playing safe. So it's better to play safe by avoiding the future gains until and unless they actually happen and considering all the anticipated losses and make provision for them. Now let's see some of the examples of following the principle of conservatism. The first one is क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि साल के अंत में जो भी सामान बच गया है, जो सामान एक बिजनेस नहीं बेच पाया है, उसकी वैल्यू हम कॉस्ट प्राइस यानी कि उस सामान को बनाने में जितना पैसा लगा है और रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि मार्केट में अगर हम बेचने चलें तो कितना हमें पैसा मिलेगा,
तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा उस बेसिस पे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। सो वी टेक द मिनिमम वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। वी ऑल्सो मेक अ प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कुछ ऐसे डेट्स हो सकते हैं जो कि आगे चलकर जिसका पैसा हम रियलाइज ना कर पाए, तो उसके लिए भी हम पहले से ही प्रोविजन कर लेते हैं। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई लॉ सूट चल रहा है एंड इवन इफ द फर्म नोज दैट इट इज गोइंग टू विन द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, स्टिल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, द कंपनी कैन मेक प्रोविजन फॉर द फाइन इट हैज टू पे इफ इट लूजेस द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड सिमिलरली इफ देयर इज अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जो उसकी सरेंडर वैल्यू होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वी विल इग्नोर द मैच्योरिटी वैल्यू। हो सकता है कि बीच में ही हमें पॉलिसी सरेंडर करने की जरूरत पड़ जाए और हमें पैसे चाहिए हो, तो वी विल रिकॉर्ड द सरेंडर वैल्यू इंस्टेड ऑफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स में बहुत ही कॉशियसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया तो इसके टू इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन बीइंग कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट्स। हमेशा कम प्रॉफिट्स दिखाई देगा एज कंपेयर टू व्हाट द कंपनी एक्चुअली अर्न्स। द सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट हमेशा असेट्स को अंडरस्टेट करेगी और लाइबिलिटीज हमेशा ओवरस्टेटेड रहेंगी। एंड वाई सो? बिकॉज वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर द unforeseen losses, unforeseen contingencies, and avoiding all the future profits. So, assets will be understated and liabilities will be overstated. And these two effects will ultimately result in creation of secret reserves. So, it's good to be safe, but don't become that conservative. आने वाली मुसीबतों के लिए अपने आप को तैयार रखो, but जिंदगी जीना मत छोड़ दो. Thus, I hope you understood the Convention of Conservatism. It's all about playing safe. That is, avoid all future gains until and unless they actually happen and prepare yourself for the anticipated losses. So let's have the question for this session. Convention of Conservatism takes into account option A, all future profits and losses, option B, all future profits and not losses, option C, all future losses and not profits, and option D, neither profits nor losses of the future. You can comment with your answers in the comment section below, and I'll get back soon with another interesting lesson on accountancy. Thank you, stay tuned, and keep smiling.